नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0। दोस्तों, 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं जीके के स्पेशली फॉर रेलवे, एसएससी और पीएससी। बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। इसके पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी पर भी मैं आपको पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लास की लिंक है, 12 बजे से आज मेरी क्लास है अनअकैडमी पर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो लिंक पर क्लिक कर कर मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही मेरा कोड, यदि आप SP2021, मेरा नाम सुजीत पांडे है और 2021 चल रहा है, तो SP2021 कोड यूज़ करके मेरी क्लासेस वहाँ फ्री है, वहाँ पे उसको इनरोल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप वहाँ पर कुछ परचेज करते हैं, किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस पर भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ, SP2021 के साथ। मेरी क्लासेस वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड क्लाइव किस ब्रिटिश भारत प्रेसिडेंसी में सबसे पहले गवर्नर थे? तो लॉर्ड क्लाइव जो थे वो थे बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश सरकार के दौरान लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में पहले गवर्नर रहे। ब्रिटिश सरकार के दौरान वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये 3 क्वेश्चन था, तीनों को याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार इनमें से कौन सा है, बताना है आपको। तो आपको बता दूं, बौद्ध के अनुसार जो मैत्रेय, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मैत्रेय अवतार बौद्ध का, गौतम बुद्ध का अगले अवतार के रूप में माना गया है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उन्हें अजिता अजिता बोधिस अजिता बोधिस्त्व के रूप में भी दर्शाया गया है। और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय जो हैं, महायान और हीनयान, ये याद रखना, ये पूरे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त वायु सेना अभ्यास एक्स डिजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? एक्स डिजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आयोजित किया गया है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच में जोधपुर में हो रहा है यह संयुक्त वायु सेना अभ्यास है ये, ठीक है। नाम क्या है? एक्स डिजर्ट नाइट 21। भारत ने फ्रांस से राफेल जेट फाइटर खरीदे हैं। भारत में हर साल फ्रांस के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित होता है, ये भी याद रखना। 3 क्वेश्चन हो गए एक ही साथ, ठीक है। शक्ति हर साल होता है भारत और फ्रांस के बीच में, और भारत ने अभी राफेल खरीदे, कहाँ, किस देश से खरीदे? तो फ्रांस से, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक्स डिजर्ट नाइट 2021 के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया है। यह किस जगह पाई जाती है? गुच्छी मशरूम, ये दिख रहा है आपको, गुच्छी मशरूम किस जगह पाई जाती है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपको बता दूं, गुच्छी मशरूम जो है जम्मू और कश्मीर में होती है। जम्मू और कश्मीर के गुच्छी मशरूम को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में लगाए गए केसर को भारत का जीआई टैग प्राप्त हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर को 2019 में 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोंगल त्योहार के दौरान तिरुवल्लुवर दिवस मनाया? बताइए, पोंगल त्योहार के दौरान तिरुवल्लुवर दिवस मनाया? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु पोंगल त्योहार के दौरान तिरुवल्लुवर दिवस मनाता है। और तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के एक प्राचीन कवि थे। कौन थे? एक प्राचीन कवि थे, उन्हें तिरुक्कलूर, एक तमिल लिटरेचर के लेखक के रूप में माना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जवाहरलाल नेहरू संकल्प प्रस्ताव कब पारित किया गया? बताइए, जवाहरलाल नेहरू संकल्प प्रस्ताव कब पारित किया गया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जवाहरलाल नेहरू संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था आपका 23 दिसंबर 1946 में। और ये बाद में जो है संकल्प प्रस्ताव 23 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पहले सत्र में पारित किया गया। उद्देश्य संकल्प के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना और BN संविधान सभा के सलाहकार थे। VN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अटॉर्नी जनरल था?
बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? MC सेतलवाड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवाड़, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, याद रखना। और GV मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रश्न से संबंधित हैं ये सब। मानव शरीर मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है ऑप्शन नंबर डी, फीबुला। फीबुला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह हड्डी पैर में स्थित है। और फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांग में स्थित होती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन के अंदर। जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो भैया जीवाणु की कोशिका भित्ति मुरियन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल कोशिका की परत जो रहती है, जिसे मुरियन भी कहा जाता है, से बनी होती है। और बैक्टीरियल कोशिका की परत पॉलीसैकेराइड श्रृंखलाओं से बनी होती है जो डी अमीनो एसिड युक्त असामान्य पेप्टाइड्स द्वारा जुड़ी होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 17 है? बताइए 17 परमाणु संख्या किसकी है? तो 17 परमाणु संख्या आपकी ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन की सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन Cl की है 17 परमाणु संख्या। यह आवर्त सारणी में फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में स्थित है। और क्लोरीन जो है बैक्टीरिया और कीटाणु को मारने के लिए निशंक्रात्मक रूप से प्रयोग में लिया जाता है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा हो जाएगी कांच में। इसके ऊपर यदि आयरन हो तो आयरन में। ठीक है, ध्वनि तरंग जितना हार्ड सरफेस होगा उतनी तेज गति होगी ध्वनि की। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जितना ठोस सरफेस होगा ध्वनि उतनी अधिक होगी। ठोस वस्तु में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, फिर तरल में, और उसके बाद गैस में सबसे न्यूनतम। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस स्थान पर है? तो कंचनजंगा है सिक्किम में, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिक्किम राज्य में है ये। यह पूर्वी हिमालय का एक हिस्सा है और इसके पश्चिमी हिस्से में तमूर नदी बहती है। 1852 तक कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, याद रखना। 1852 तक कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से कौन सा केरल का एक तटीय शहर नहीं है? तो केरल का तटीय शहर पालघाट नहीं है। ऑप्शन नंबर पालघाट नहीं है। केरल दक्षिण का एक राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है। यह तमिलनाडु कर्नाटक से सीमा साझा करता है। और तिरुवनंतपुरम, कोलम, अल्लापुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोड़िकोट, कुन्नूर, ये सब यहाँ के तटीय जिले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडहॉक किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो विंडहॉक कहाँ की राजधानी है? तो विंडहॉक जो है आपकी नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। नामीब रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है और राजधानी विंडहॉक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान सर क्या नाम था, CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई। इस खोज के लिए भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, CV रमन ने जब रमन प्रभाव की खोज की थी इसलिए मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 में खोज की थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुक्त व्यापार में बढ़ावा देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। किस देश में प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर है? अंगकोर वाट मंदिर सुना है ना, किस देश में है? तो सही आंसर है कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर है।
प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर एशियाई देश कंबोडिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो। भारत की निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। यह कब से कब तक लागू रही? तो 1961 से 1966 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह तैयार हुई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा कितने राज्यों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो उड़ीसा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, याद रखना। ठीक है। उड़ीसा का पूर्वी हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ जो है साझा करता है बाउंड्री उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जीबी गीगाबाइट मेमोरी कितने के बराबर होती है? 1 जीबी। तो 1 जीबी बराबर होती है आपकी ऑप्शन नंबर 1024 MB के बराबर। और 1024 और 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। ठीक है, याद रखना। 1024 का चलता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? KB। तो 1024 KB में 1 MB, फिर 1024 MB में 1 GB। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1969। 1969 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। कानपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने दबाया था? कानपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने दबाया था? तो कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो ये थे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में 1857 की संग्राम को दबाया था। कानपुर में नाना साहेब, टाटा टोपे और अजीमुल्ला खां और राव साहब ने नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। इतने लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत अगस्त आंदोलन बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया आंदोलन था, याद रखना। ठीक है। औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफा चित्र किससे संबंधित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफा चित्र आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाओं में पेंटिंग में बौद्ध धर्म संबंधित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, अजंता की गुफाएं। अगला, भारत ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए यूएई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस क्षेत्र के लिए किया है यूएई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर? तो वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश उपग्रह, रडार आदि डेटा साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। और भारत संयुक्त अरब अमीरात के कुल कच्चे तेल का 8% आयात करता है, ये भी याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इबोला वायरस वैक्सीन का भंडारा स्थापित किया है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो WHO ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, याद रखना। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और क्रिसेंट सोसाइटी और यूनिसेफ के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस वैक्सीन का भंडार स्थापित किया है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने खुले आसमान संधि के बाहर निकलने का फैसला दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब रूस ने भी खुले आसमान संधि से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओपन स्काई संधि 24 मार्च 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई थी। वर्तमान में इसके टोटल 34 सदस्य हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया दास भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने 1950 से 1951 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। उनका जन्म सूरत में हुआ था, ये भी याद रखना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय 26
जनवरी 2050 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वभावतः भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान स्वभावतः कैसा है? क्वासी संघीय। क्वासी संघीय का मतलब क्या होता है? तो अर्धसंघीय। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यह प्रकृति में अर्धसंघीय है, लेकिन इसके द्वारा एकात्मक भी है। भारत के संविधान में वर्णित भारत के राज्यों के संघ के रूप में माना गया है। तो क्वासी संघीय या अर्धसंघीय है भारत का संविधान। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित होता है? तो कौन सा अनुपस्थित होता है? तो थायमिन नहीं होता। ठीक है। आरएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिसेचर ने की थी। इसके 4 नाइट्रोजन आधार हैं, जो कि ये लिखे, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आरएनए अमीनो एसिड किस प्रकार होता है? तो आरएनए अमीनो एसिड किस प्रकार का होता है? तो वो होता है टीआरएनए। याद रखना, टीआरएनए होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक रूप आधार है। क्वार्ट्ज का रासायनिक रूप आधार क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय खनिज है जो सोडियम सिलिकेट से बना होता है। यह पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। याद रखना, क्वार्ट्ज में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के परमाणु मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। एक सिंथेटिक रेडियो आइसोटोप है। यह परमाणु रिएक्टरों में कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर कैंसर के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, ये भी सही है, कैंसर का इलाज, और आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। कोबाल्ट 16 का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, ये एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। यह परमाणु रिएक्टरों में कृत्रिम रूप से मिलता है, और साथ ही साथ कोबाल्ट 60 का आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सूर्य के दृश्य भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर सूर्य के दृश्य भाग को कहा जाता है, जो कि आजकल कोई नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं भी नाम नहीं लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नाम ले लेता हूँ, मत हो परेशान, नाम लेने से नहीं लगेगा। सूर्य कोरोना सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सौरमंडल में प्रकाश की एकमात्र स्रोत है। याद रखना, सभी ग्रह और खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अंतरतम भाग को कोर के रूप में जाना जाता है, और सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। और कुल सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना एकमात्र दिखाई देता है, और कुछ नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र, बुध के बाद शुक्र सूर्य से नज़दीक दूसरा सबसे पास ग्रह है, और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, और इसमें पृथ्वी के समान द्रव्यमान और आकार है, इसलिए इसे पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का सबसे छोटा देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है सेशल्स। सेशल्स एक द्वीप है, और यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। याद रखना, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना, यह दिवस आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए है। वेटलैंड के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन, ये याद रखना, पर हस्ताक्षर हुए थे। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए पेरिस सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल इसके 30 देश सदस्य हैं। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित में से किसे शेर काश्मीर के रूप में जाना जाता है? तो शेर काश्मीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को शेर काश्मीर के रूप से जाना जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। वह जम्मू कश्मीर और रियासत के पहले निर्वाचित
प्रधानमंत्री भी रहे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शहर है? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? तो टोक्यो है जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान में होशु द्वीप पर है टोक्यो, होशु द्वीप पर टोक्यो बसा हुआ है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हैरोल्ड डॉमर, ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से लेकर 1956 तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका मुख्य फोकस कृषि पर था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अभी तक तो कोयला है। थर्मल कोयला जो है भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद आपका पन बिजली, फिर प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, फिर परमाणु। गुजरात राज्य में भारत के प्रति व्यक्ति स्थापित बिजली का उत्पादन क्षमता की शीर्ष स्थान पर है, मतलब गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैरिबियाई देश क्यूबा को किस नाम से जाना जाता है? तो क्यूबा को किस नाम से जाना जाता है? तो दुनिया का चीनी का कटोरा, ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का चीनी का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, शुगर का कटोरा बोला जाता है। गन्ने के उच्च उत्पादन के कारण कैरिबियाई देश क्यूबा दुनिया के चीनी बाउल के रूप में प्रसिद्ध है। क्यूबा के बाद दुनिया में गन्ने का उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति DW आइजनहावर थे, और इन्होंने जो है ताजमहल का भी निरीक्षण किया। कब आए थे ये? 1959 में भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इनका स्वागत किया था और ताजमहल भी घुमाया था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार मिले हैं? तो वेनेडियम के भंडार अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का भंडार मिला है, और तमांग और डेपो क्षेत्र में वनडे के डिपॉजिट पाए गए हैं। भारत में हर साल 3,360 मैट्रिक टन विश्व का 4% वेनेडियम की खपत होती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने जम्मू का और कश्मीर में किस क्षेत्र के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो उद्योग के लिए क्या है? 28,400 करोड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए एकल खिड़की निस्तारण प्रणाली जारी की है? तो कोयला उत्पादन के लिए यह प्रणाली जारी की है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह भारत में कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए है, और भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला ही है, आपको मैं ये बता चुका हूँ। 13वें गुणसूत्र पर मौजूद एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? तो 13वें गुणसूत्र पर मौजूद एक यदि अतिरिक्त गुणसूत्र हो तो पटाऊ, ऑप्शन नंबर सी, पटाऊ सिंड्रोम होता है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो 1882 ईस्वी में वॉल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ से बने हुए होते हैं, और पेटो सिंड्रोम में 13 गुणसूत्रों पर एक अतिरिक्त 3 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। प्रोटॉन जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। प्रोटॉन को एनोड किरणों पर प्रयोग से प्राप्त किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, बियर लैम्बर्ट नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बियर लैम्बर्ट नियम प्रकाश की रोशनी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कानून प्रकाश की रोशनी से संबंधित है। प्रकाशिकी, न्यूट्रॉन आदि के लिए भौतिक में इस कानून का प्रयोग किया जाता है। इस कानून की खोज पियरे बाउगर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, यूनानी शासक सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? तो सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैसेडोनिया का एक यूनानी शासक था सिकंदर, उसने फारसी शासन को खत्म कर दिया था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और उसका निधन 13 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। महान दार्शनिक अरस्तु उसके शिक्षक थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में।
अगला क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंदरिया महादेव मंदिर यूनेस्को के किस धरोहर स्थल में जो हिस्सा है वह कहाँ पर है, बताइए। तो कंदरिया महादेव खजुराहो स्मारक में, खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण चंदेलों द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यूनेस्को समूह ने 1986 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो हुई है, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से उत्पन्न हुई है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 13 के तहत भाग 3 में न्यायिक समीक्षा के अनिवार्यता को मौलिक अधिकारों में वर्णित किया गया। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 29। भाग 3 के तहत अनुच्छेद 29 भारत में अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसमें दिए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है निहित हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य के समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। भारत के सभी धर्मों को राज्यों के द्वारा समान सुरक्षा, सम्मान और समर्थन मिलता है। सवाना प्रकार के घास के मैदान अधिकतर किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, अर्जेंटीना आदि में पाया जाता है। और शीतोष्ण घास के मैदानों के उदाहरण कौन कौन से? पंपास, स्टेपीज और वेल्ड, याद रखना। और उष्णकटिबंधीय सवाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी झील है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, दुनिया की सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील भी इसे कहा गया है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? तो सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? तो रियाल, ऑप्शन नंबर डी, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरेबिया साम्राज्य पश्चिम एशिया की खाड़ी देश में खाड़ी जगह पर आता है और राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है और किंग का नाम क्या है? सऊदी अरब के किंग का नाम सलमान है। अगला क्वेश्चन, देशों G20 के समूह की स्थापना कब हुई? तो G20 के समूह की स्थापना कब हुई? सही आंसर है आपका 26 सितंबर 1999 में हुई। ठीक है, और ये रहे इसके बारे में तत्व। नाम भी लिखे हैं कि कितने लोग, कितने सदस्य। यदि आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और पूरे 20 देशों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे स्वतंत्रता के पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता से 1964 तक अपनी मृत्यु तक उन्होंने सेवा दी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगस्त 1987 में यह पहली बार विश्व स्तर पर मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को द्वारा कितने भारतीय विरासत को स्थलों को मान्यता मिली है? तो टोटल 38 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी CP महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी CP महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये जो थी 1956 से लेकर 1961 तक लागू की गई। लक्षित विकास दर इसमें 4.5 थी और विकास दर 4.27 अचीव की गई। अगला क्वेश्चन,
किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्रेमलिन स्थान के रूप में जाना जाता है? तो क्रेमलिन रूस का जो आधिकारिक निवास है, क्रेमलिन नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए में क्या चलता है, व्हाइट हाउस, ऐसे ही क्रेमलिन रूस की आधिकारिक जो है निवास है। मॉस्को रूस में 1837 से लेकर 1849 के बीच ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस बनाया गया। मॉस्को रूस की राजधानी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो पैरालंपिक खेलों में देवेंद्र झाझरिया ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना, ठीक है। भाला फेंक में इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, चेन्नई किस दक्षिण भारतीय राज्य की राजधानी है? तो सभी को पता है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा तुरंत कमेंट करके बताइए, हमें उत्साह मिलता है। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे तो कमेंट करिए। और यदि 1 ग्रुप 2 ग्रुप जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको जरूर भेजें और बोले भाई ये क्वेश्चन लगा के देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल पर और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पूरा देखा पसंद आए तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना। सीएम गवर्नर से लेकर पिछले 3 महीने करंट अफेयर्स और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स सबकी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।